हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। तो बच्चों, आप सबका फिर से स्वागत है एक न्यू वीडियो में। और आज के इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 क्लास का हिंदी का जो आपका 7 चैप्टर है दोहे, इस अध्याय का जो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। इस अध्याय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आप वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से देखिएगा। और वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपके लिए जो टेस्ट रखा गया है आप उस टेस्ट को ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना विलम्ब किए हुए। तो देखिए, आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आता है इस अध्याय का। फर्स्ट क्वेश्चन को समझिए और इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। कहा जाता है दोहा किस प्रकार की रचना है? किस प्रकार की रचना है दोहा? छंद है। ठीक है, आंसर आपका क्या होगा? सी होगा। अगला आता है सेकेंड नंबर का प्रश्न, और इसमें पूछा जाता है कि दोहे की कुल पंक्ति कितनी होती है? कुल पंक्ति अगर देखा जाए दोहे की तो 2 होती है। ये आपको याद रखना है कि दोहा अगर आपको कहीं मिल जाता है तो 2 पंक्ति में बटी होती है। ठीक है, आंसर आपका बी होगा। अगला है थर्ड नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा जाता है आपसे कि दोहे का दूसरा नाम क्या है? दोहे का दूसरा नाम चौपाई होता है। ठीक है, आंसर आपके सामने ए होगा। इसका 4 विकल्प में से ए का आंसर है और जो ए होगा। और अगला देखिए, 4 नंबर का प्रश्न देखते हैं। और इसे समझने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैप्टर का रीडिंग का एक्सप्लेन का वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उसे ज़रूर देखिए और ध्यानपूर्वक देखिए, तब आपको और बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप चैप्टर अच्छा तरह से पढ़े होंगे तो आपको रीडिंग किए होंगे तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई भी क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका रीडिंग का एक्सप्लेन का वीडियो का लिंक दिया गया है, आप वहां से ज़रूर देखिए। और साथ साथ इसका जो अभ्यास का प्रश्न उत्तर का वीडियो है उसका भी, सब्जेक्टिव जो बड़े बड़े प्रश्न होते हैं उसका भी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। दोनों वीडियो को देखने के बाद आप जो सो क्या कीजिए, फिर से एक बार इस वीडियो को देखिएगा। अब बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। और इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि दोहे में कितनी चरण होती है? दोहे में आपके पास देखा जाए तो कितनी चरण होती है? 4 चरण होती है। ठीक, आंसर आपका सी होगा। अगला आपके सामने 5 नंबर का क्वेश्चन है और पूछा जाता है दोहे की पहली पंक्ति में कितनी मात्राएं होती है? 13 से 11 पंक्ति होती हैं। ठीक है, और नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि दोहे की दूसरी पंक्ति में कितनी मात्राएं होती है? 12 से 12 पंक्ति, यानी कि देखा जाए तो 12 से 12 होती हैं। ठीक है, अगला 7 नंबर का प्रश्न है और इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि दोहे का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोहे का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शिक्षा देना होता है। ठीक है, और दोहे के माध्यम से जो कवि होते हैं वो कुछ मनुष्य को अच्छी बातें बताने का प्रयास करते हैं। और नेक्स्ट नंबर का प्रश्न को समझिएगा। कहा जाता है कबीर के दोहे किस विषय पर आधारित मिलते हैं? किस विषय पर? अधिक से अधिक अगर देखा जाता है तो भक्ति और ज्ञान पर ज़्यादा से ज़्यादा दोहे बनाए जाते हैं, और कवि इसी प्रकार के बनाते भी हैं। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है और पूछा जाता है इसमें कि रहीम के दोहे विशेष रूप से किस पर आधारित है? किस पर आधारित हैं? नीति पर आधारित होते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा देखा जाए तो नीतियाँ पर बहुत ज़्यादा आपको दोहे मिलते हैं देखने के लिए। और अगला आता है आपके सामने 10 नंबर का प्रश्न और इसमें पूछा जाता है कि दोहे का सबसे बड़ा गुण क्या है? कि दोहे जो होते हैं उसका सबसे बड़ा गुण क्या होता है? लंबाई, सरलता और संक्षिप्तता। कठिन शब्द रहस्यमय क्या होता है? इसका रहस्यमय होता है, सरलता और संक्षिप्तता होता है। ठीक है, आंसर आपका बी होगा। अगला 11 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि दोहे की रचना में किसका विशेष ध्यान रखा जाता है? किसका? मात्राएं का, क्योंकि दोहे में अगर देखा जाए तो मात्रा बहुत ही विशेष रूप से वहाँ काम करती है। ठीक है, अगला 12 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि रहीमन धागा प्रेम का किस कवि का दोहा है? किस कवि का दोहा या जो है सो कबीर रहीम का है। ठीक है, आंसर आपका सी होगा, रहीम का है। और नेक्स्ट नंबर का प्रश्न समझिएगा। पूछा जा रहा है आपसे, इस प्रश्न के माध्यम से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है पोथी पढ़ जाए जग मुआए, या किसका दोहा है? या किसका दोहा है आपका सामने है, या कबीर का है? ठीक है, या किसका है? कबीर का। आंसर सी होगा। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न को समझिएगा और इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि दोहे का संबंध किस छंद से है? किस छंद से है? वर्णित छंद से है या किस छंद से है? देखिए, इसका जो है सो मातृका छंद से है। ठीक है, आंसर आपके सामने बी है। और नेक्स्ट नंबर का प्रश्न समझिएगा। कहा जाता है कबीर
किस प्रकार के कवि थे, किस प्रकार के कवि थे, ये जो सो भक्ति कवि थे। ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति के बारे में क्या करते थे, छंद लिखते थे और दोहे लिखते थे। ठीक है। और अगला 60 नंबर का क्वेश्चन समझिएगा। कहा जाता है रहीम का पूरा नाम क्या था? अब्दुल रहीम खान था। ठीक है, उनका नाम, पूरा नाम देखा जाए तो ए नंबर का आंसर जो है सो आपका सही होगा। और नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है, कहा जा रहा है इस प्रश्न के माध्यम से कि दोहे की पंक्ति को क्या कहते हैं? दोहे की पंक्ति को क्या कहते हैं? चरण कहते हैं, शब्द कहते हैं, अंति कहते हैं, पंक्ति कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसे समझते हैं। देखिए उसे क्या कहते हैं? चरण कहते हैं, कि 4 चरणों में बटा हुआ है, या इस प्रकार से बातें बताई जाती है। और नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है, कहा जाता है इसमें कि तुलसीदास ने दोहे किस ग्रंथ में लिखे हैं? किस ग्रंथ में? रामचरितमानस में लिखे हैं। ठीक है, अपने दोहे को रामचरितमानस में देखने को ज़्यादा मिलता है, तुलसीदास के दोहे। ठीक है। और अगला प्रश्न को समझिएगा। कहा जाता है कि दोहे का प्रयोग विशेषकर किस भाषा में मिलता है? किस भाषा में? ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी भाषा में मिलता है। ठीक है, आंसर आपका सी है। और नेक्स्ट नंबर 20 नंबर का प्रश्न है, कहा जाता है रहीम और कबीर के दोहे हमें क्या सिखाते हैं? हमें जो है सो जीवन मूल्य सिखाते हैं। और इस प्रकार इस अध्याय का जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था ये समाप्त होता है। और इसके बाद आपके जो टेस्ट के प्रश्न है, जो आपको शुरुआत में कहा गया था कि टेस्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और टेस्ट के क्वेश्चन कुछ आपसे पूछा जा रहा है। और अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे तो आपको कमेंट में आंसर देना है, अगर नहीं भी जानते तो आप कमेंट करके हमें इस क्वेश्चन का आंसर, 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर आपको कमेंट करके हमें पूछ लेना है। तो देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि दोहा किस छंद का छोटा रूप है? किस छंद का छोटा रूप है? 4 विकल्प आपके सामने, 4 विकल्प में से एक आंसर है, चारों में से आपको चूज कर देना है। अगर आप अध्याय को रीडिंग किए होंगे, एक्सप्लेन का वीडियो देखे होंगे, तब आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर आप वीडियो शुरुआत से भी देखते होंगे तब भी आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। और देखिए वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है, लेकिन आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो फिक्स है कि आपके जो इस अध्याय से पूछे जाने वाले जो प्रश्न है उसे आप बिना देखे टिक मारते जाएंगे, अगर आप अच्छा से देखते हैं तो। ठीक है, इतना मैं आपको अच्छा से तैयारी करवा दे रहा हूँ। और 22 नंबर का प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कबीर के दोहे किस लिपि में होते हैं? देवनागरिक लिपि में होते हैं या रोमन लिपि में होते हैं? किस लिपि में होते हैं? आपको आंसर देना है। और 23 नंबर का प्रश्न है, कहा जाता है क्या भाव है? इसका देना है आंसर। और अगला 24 नंबर का है, कहा जाता है कि दोहे का महत्व, दोहे का क्या महत्व है? 4 विकल्प आपके सामने दिख रहे हैं, 4 विकल्प में से एक आंसर को आपको चुन कर देना है। और अगला इसी प्रकार से जो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न का जो टेस्ट का क्वेश्चन था वो समाप्त होता है। 25 नंबर में कहा जाता है कबीर के दोहे किस भाषा में लिखी जाती है? ब्रज भाषा, हिंदी, अवधी, या किस भाषा में? आपको आंसर देना है। ठीक है। और इस प्रकार से इस अध्याय के बहुविकल्पीय प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो समाप्त होता है, और साथ साथ इसका टेस्ट भी समाप्त होता है। और टेस्ट का क्वेश्चन का आंसर आपको ज़रूर देना है कमेंट में, और नहीं जानते तो आपको पूछ लेना है। ठीक है, कमेंट करके मैं आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो फिर मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।